हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम देखते हैं एक्सेल में एआई टूल होता है क्या? और हम अगर होता भी है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, एक्सेल में हमारा एआई टूल होता है जि, जिसका हम आज यूज कर रहे हैं। एक हमारे पास एआई टूल है फ्लैश फिल, जिनका आज हम यूज करेंगे। ओके, तो देखिए फ्लैश फिल का यूज क्या होता है, कैसे होता है, और हम कैसे अपने डेटा को इजी बना सकते हैं, और विदाउट फॉर्मूला हम अपने डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम एआई टूल के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। ओके, ये आपके लिए एक मैजिक होगा, तो आज की मैजिक क्लास जरूर देखें। ओके, चलिए फिर देखते हैं। ये आपका स्टूडेंट, मैंने कुछ सीट्स बना रखी है जिसमें स्टूडेंट्स नेम है, लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस। मैंने इस टाइप से हेडिंग डाल रखी है। अब आपको अगर मैंने पहले वीडियो में बता रखा है तो मैंने क्या बताया, उसमें फॉर्मूला लगाना। आपको इक्वल, लोअर ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज सेलेक्ट करना है। इस टाइप से मैंने बताया है, बट वो कुछ भी यूज नहीं करना, क्योंकि हम आज एआई यूज करेंगे। तो आपको पता है एआई मैजिक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सबसे पहले पहला नेम है वो हम टाइप करते हैं यहाँ पे। ओके, हम यहाँ गए और हमने फर्स्ट नेम को टाइप कर दिया। टाइप किया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एआई टूल यानी कि फ्लैश फिल का यूज करूंगी, जो कि कहाँ है, हमारे डेटा टैब में है। कहाँ है? डेटा टैब में है। तो आप जाएंगे डेटा टैब में, और उसके राइट साइड में डेटा टूल आपको दिखेगा। डेटा टूल में सबसे ऊपर आपको फ्लैश फिल, जो बिजली टाइप की दिख रही है ना, जिसमें हल्की हल्की बिजली है येलो कलर की, वो आपका होता है फ्लैश फिल। तो आप वहां पर क्लिक करेंगे। आपने जब नेम पर क्लिक करके रखा है, नेम पर क्लिक करके रखा है, या आपने पूरा सिलेक्ट करके रखा है, तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे और आपका डेटा 1 सेकंड के अंदर अंदर आ जाएगा। तो देखिए किस टाइप से आता है। मैंने राधा कुमार चौरसिया से लिख रखा है, तो उस पर मैंने डेटा, उस पर मैंने अपने टैब को रखा है। और फिर मैं जाती हूँ फ्लैश फिल पर, मैं क्लिक करती हूँ, देखो 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका डेटा फिल हो गया। तो आप इसमें यूज कर सकते हो कंट्रोल ई का। यहाँ देखोगे आप, जब आप फ्लैश फिल पे जाते हो तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की मिल जाती है कंट्रोल प्लस ई। तो आप उनका भी यूज करके देख सकते हो। चलो फिर प्रॉपर केस में हम उन्हीं का यूज करके देखते हैं। प्रॉपर केस में हम गए। प्रॉपर केस क्या होता है? फर्स्ट कैपिटल होता है, ठीक है। फिर कुमारी में भी फर्स्ट कैपिटल हो जाएगा, फिर चर्चा में भी फर्स्ट कैपिटल हो जाएगा। इस टाइप से मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं फर्स्ट वाले पे जाऊँगी जहाँ मैंने नेम टाइप कर रखा है, वहाँ मैं जाऊँगी। और मैं फ्लैश का, अगर मैं क्या करूँगी, फ्लैश फिल का यूज़ करूँगी, तो देखो फ्लैश फिल का यूज़ हो गया। बट मुझे क्या करना था, कंट्रोल ई का यूज़ करना था। कंट्रोल ई का यूज़ करना था, तो इसे हम हटा देते हैं। कंट्रोल यू ई का यूज़ करने के लिए आप जिस टैब पर हैं, आपने जहाँ नेम लिख रखा है, आप वहाँ जाएँ। फर्स्ट वाले रो पे रहें या सेकंड वाले पे रहें, वहाँ जाकर के आप कंट्रोल ई पर क्लिक करेंगे, और देखिए 1 सेकंड में आपका डेटा आपके पास है। ओके, इसी टाइप से अपर केस होता है। अपर केस में मैंने अपर केस डाल दिया, राधा कुमारी, ओके, चर्चा डाल दिया मैंने। अब यहाँ गई मैं, अब यहाँ गई सेकंड वाले पे, मैंने कंट्रोल ई क्लिक किया, और देखो आपके हाथ में 1 सेकंड से पहले डेटा आपके पास है। ओके, क्लियर है? इतना समझ में आया सबको, कैसे हम लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस लगा सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, क्योंकि हमारे हाथ में एआई टूल तो पहले से ही है, बट हमने यूज कभी नहीं किया, बट आज तो यूज कर लिया ना। समझ में आया सबको? तो इसी टाइप से मैंने और भी सीट्स बना रखी है। जैसे ये नेम है, इसमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम मुझे चाहिए। तो मैं टाइप नहीं करना चाहती, ना ही मैं कॉपी करके पेस्ट करना चाहती हूँ, ना ही मैं कोई और फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ। जो भी मैंने आपको सिखाया है, फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको सिखा रखा है, राइट, लेफ्ट, मिडल, तो मैं उनमें से कुछ यूज नहीं करना चाहती। तो मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे एआई टूल यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, राधा है। फर्स्ट यहाँ राधा है। मिडल क्या है, यहाँ कुमारी है। ओके, लास्ट क्या है, चर्चा है। ओके, मैंने टाइप कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, सेकंड, जहां मैंने नेम डाला है ना, उसके सेकंड सेल पे जाऊंगी, या फर्स्ट सेल पे जाओ या सेकंड सेल पे जाओ, और वहां पे कंट्रोल ई क्लिक कर दो, या फिर फ्लैश पे करो, या फिर कंट्रोल ई करो। देखो इसी टाइप से मैं मिडल में जाऊंगी, कंट्रोल ई करूंगी, आ गया डेटा। इसी टाइप से यहाँ लास्ट पे जाऊंगी, कंट्रोल ई करूंगी, आ गया डेटा। अगर आपको कैपिटल चाहिए, स्मॉल चाहिए, तो पहले ही आप फर्स्ट उसी टाइप का टाइप करिए। देखिए यहाँ पे मैंने राधा स्मॉल कैपिटल मतलब प्रॉपर
टाइप से किया था, तो आपका पूरा डेटा प्रॉपर में आया है। मिडल में मैंने फुल कैपिटल डाला था, फुल अपर डाला था, फुल अपर आया है। इस लास्ट में मैंने फुल अपर डाला था, तो फुल अपर आया है। तो ये क्लियर हुआ आप सबको, ये आपके लिए एक जादू ही है, क्योंकि आपको कोई फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ा। आपको सिर्फ़ एक बिजली जैसी दिखने वाली चीज़, यानी कि फ्लैश फिल टूल यूज़ करना पड़ा, जो कि एआई टूल है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। ओके, अभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्सेल में कोई भी काम करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अपने नोट में लिखना ना भूलें, और अगर इससे पहले भी जितनी वीडियो मैंने बनाई है, अगर उनकी आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वहाँ जाइए, और आपको जो भी डाउट हो एक्सेल में, प्लीज़ वहाँ जाकर अपने अपने डाउट को अपने डाउट को सॉर्ट ज़रूर करें। ओके, तो आगे आगे देखते हैं हम। आगे मैंने इसी टाइप से कुछ शीट्स बना रखी है, तो अब हम उसे देखते हैं। ओके, तो यहाँ चलते हैं दूसरी वाली शीट पे। यहाँ एक मैंने शीट बनाई है, उसमें क्या डाला है, स्टूडेंट नेम डाला है, स्टार्ट विद सरनेम। मैं किससे स्टार्ट करना चाहती हूँ, सरनेम से, तो मैं यहाँ सरनेम डालूंगी पहले। यहाँ मैंने सरनेम डाला, CHAURASIY। ओके, मैंने सरनेम डाल दिया चर्चा। अब यहाँ डाला मैंने राधा कुमारी, मतलब पहले चाहती हूँ चर्चा, यानी कि पहले सरनेम हो फिर नेम हो मेरा, तो राधा कुमारी। ओके, आ गया। इसे आप कैपिटल करना चाहते हो, इसे आप कैपिटल कर लो। ओके, क्लियर है। अब यहाँ सेकंड वाले टैब पर जाऊंगी, मैं कंट्रोल ई क्लिक करूंगी, और आपके पास आपका डेटा आ गया। कैसे, स्टार्ट विथ सरनेम से। क्लियर है, इतना सबको समझ में आया। अगर आप फ्लैश पर जाके क्लिक करना चाहते हो, फ्लैश पे जाकर क्लिक करो। अगर फ्लैश पे जाके आप क्लिक कर रहे हो ना, तो नीचे टैब पर मत जाना, आप जहाँ पे आपने नेम लिखा है उसी टैब पर जाके आप क्लिक करना। ओके, तभी वो फ्लैश जो होगा आपका काम करेगा, वरना वो वर्क नहीं करेगा। और अगर आप कंट्रोल ई का यूज कर रहे हैं, आप शॉर्टकट की का यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट पे रखो या सेकंड सेल पे रखो, आपका दोनों ही टाइम पर वर्क करेगा। ओके, ये दूसरी शीट मैंने एक और बना रखी है, साइड में दिख रही है आपको। क्या है ये, कंट्रोल प्लस, सॉरी, ये आपका स्टूडेंट है, ये आपका स्टूडेंट है, और यहाँ पे इन्हें दिया है स्टार्ट विथ सरनेम एंड फॉलो। यानी कि क्या होता है ये, अभी आप सोच रहे होगे क्या है ये। तो अगर मैं चाहती हूँ स्टार्ट हो या सरनेम से, स्टार्ट हो या सरनेम से, कैसे, चर्चा। ओके, और फिर क्या हो, फिर हो और डॉट के फॉलो, ये था हमारा। ओके, यानी कि मेरा जो नेम और जो मिडल नेम था, उन दोनों को मैं फॉलो अप से डालना चाहती हूँ, यानी कि आर डॉट के से। तो अब मैं जाऊंगी, इसी टाइप से मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो कंट्रोल ई प्रेस करूंगी, और आपका डेटा आपके पास है। क्लियर है, इतना सबको समझ में आ रहा है कि कैसे यूज कर रही हूँ मैं फ्लैश फिल का, किस टाइप से। ये एआई टूल फ्लैश फिल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये मैजिक है। ओके, चलिए फिर आगे देखो। मैं इस टाइप से मैंने और भी एक डेटा बना रखा है, जिसमें क्या स्टूडेंट नेम है, और मैं इसे ऐड किससे करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एड मिस्टर बिफोर एवरी नेम, यानी कि हर नाम से पहले मैं मिस्टर लगाना चाहती हूँ। यहाँ देख लेना, बॉयज का ही नेम है, इसलिए मैं मिस्टर लगाना चाहती हूँ। अगर गर्ल्स नेम होता तो मैं मिसेज लगाती, तो मुझे चेंज करना पड़ता थोड़ा, मिस्टर, मिसेज, मिस, इस टाइप से। तो मैंने सारे, मतलब सभी नेम से पहले मुझे मिस्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ जाऊंगी और मैं टाइप करूंगी मिस्टर। ओके, मिस्टर टाइप किया मैंने, नेम टाइप किया मैंने सरोज, सरोज कुमार, CHAURASIY। ओके, अब मैं जाऊंगी सेकंड टैब पे, और मैं करूंगी कंट्रोल प्लस ई। अब देखो, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। देखो, सबके नेम के आगे आपको मिस्टर मिस्टर शो हो रहा है। क्लियर है, इतना सबको समझ में आया। देख सकते हैं आपके सभी डेटा में मिस्टर मिस्टर यूज हो चुका है। इसी टाइप से हमने यूज किया कि सरनेम के साथ फॉलो अप यूज करना, और यहाँ यूज किया हमने सरनेम, फर्स्ट सरनेम यूज करना है हमें, फिर आपका नेम होना चाहिए। ये आपने यूज किया, उसके बाद हमने
उससे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट, मिडल, लास्ट, अगर मुझे नेम चाहिए तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, और यहाँ हमने लोअर केस, प्रॉपर केस, अपर केस देखा है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ, सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है, कहाँ डाउट हुआ है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।